हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आज की जो क्लास होगी आपको हम यहाँ पर बता दें तो आज की क्लास में यानी पिछले क्लास में जो भी कुछ टॉपिक पढ़ाए गए हैं कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप जो है इंग्लिश का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में इंग्लिश ज्यादा यूज करना पड़ता है हमको, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करके पूछता है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर वहां पर आप एग्जाम देने गए हैं, आपको इंग्लिश हम नहीं बताए रहेंगे तो आप हिंदी रट के गए होंगे और पता चला कि आप वहां पर उस पॉइंट को मेमोराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जितने भी वर्डों को हमने यूज किया इंग्लिश में, जैसे सेमाइनल वेसिकल यूज किया है, स्पर्मेटोगोनिया यूज किया है, रेटे टेस्टिस यूज किया, इपिडाइडमिस यूज किया, वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंस, टोटल आपके एनसीईआरटी बुक में है। अगर आप किताब पढ़ते तो आपको पूरी तरीके से जो पढ़ाया गया वो समझ में आता। लेक्चर के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट का लाइव चैटिंग में ध्यान ज्यादा रहता है कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, मैं उसका रिप्लाई दूं। ऐसी स्थिति में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लास स्किप हो जाती है, वो छूट जाता है। और अगर वो छूट जाता है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? इसलिए मैं आज डिसाइड किया हूं कि आज से आपकी लाइव क्लासेस बंद। आपको जैसे पिछले जो है वीडियो मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे, सही है ना? क्योंकि उस तरह के वीडियो पे आप जाकर कंसंट्रेट होकर आप देखते हैं और देखने के साथ साथ आप अपना नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के साथ साथ आप क्वेश्चन के जवाब देते हैं। तो स्टूडेंट आज से आपकी लाइव क्लासेस सोच रहे हैं हम बंद कर दें, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में बंद कर दिया जाए, है ना? क्योंकि आप चैटिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं जब लेक्चर स्टार्ट होता है। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, जब लेक्चर स्टार्ट होता है उससे पहले आप चैटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप चैटिंग मत करिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप चैटिंग या चैट पर ध्यान देंगे तो आप लेक्चर में बताए हुए हर एक पॉइंट को मिस कर जाएंगे, जो आपके एग्जाम एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम और जो क्वेश्चन आस्क किया जाता है उससे भी आप वंचित रह जाएंगे। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, जो लोग नहीं अभी तक समझ पाए इस टॉपिक को वो वापस टॉपिक जाकर देखें। एनसीईआरटी बुक को एक बार जरूर पढ़ें। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था जिसको हमने बाहर से जाकर पढ़ाया। जैसे में एक वर्ड आया था जो बाहर से आता है, हम उसको हम पहले डिस्कस ही कर देते हैं। जैसे गुबर्नाकुलम आया था, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस, ये दो वर्ड आए थे। तो ये दो तीन वर्ड जो थे हम उसको डिस्कस कर लिए थे अलग से, उसके बारे में हम आपको बता दिए थे, विथ हिंदी बताए थे आपको, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही तो आप इस चैप्टर में सफर कर जाएंगे। सफर करने का मतलब है कि इस चैप्टर में मैक्सिमम इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, और उस इंग्लिश वर्ड को हम इंग्लिश में लिखते हैं, बस यही फर्क है। हम आपको अगर हम बुक दिखा दें स्टूडेंट तो आपको विश्वास है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा होगा। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां पर देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यहां पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर देखिए लीडिंग सेल, यहां इंटरस्टिशियल स्पेस, यहां इंटरस्टिशियल सेल, उसके बाद यहां पर वास डिफरेंसिया, रेटे टेस्टिस, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। स्टूडेंट सारी इंग्लिश लिखी है जो हमने यूज किया है अपने यहां पर। आपको समझ में ना आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप लाइव चैट पर व्यस्त रहते हैं। आप लाइव चैट पर ये देख रहे होते हैं कि कौन मेरा दोस्त मुझसे क्या बोला है, इसलिए आपकी वो क्लासेस मिस हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस हो जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। अगर आप अगर बाय द वे लाइव चैट पर भी हैं आप तो कोई नहीं प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको किताब पहले पढ़ के आना पड़ेगा, फिर लेक्चर देखना है, फिर किताब पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ का कहना है नोट्स, अरे जो हम पढ़ाएं जो बोल रहे हैं वही तो नोट्स है, आप उसको लिख लीजिए। जैसे में अगर हम बताएं कि परसों की क्लास में हम आपको जो फिगर ड्रॉ किए थे, फिगर ड्रॉ करने के साथ टेस्टिस पढ़ाए थे। अगर आप टेस्टिस को देखेंगे तो हम इतना ही पार्ट डिस्कस किए हैं जो कि यहां से यहां तक आपको लोगों को लिखना था। उसके बाद कल की क्लास में हम जो है विषय की आंतरिक संरचना हेडिंग डाले थे, जो कि यहां से यहां तक लिखना है, कुछ नहीं हटाना है, पहले डिस्कस कर देते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप यहां से यहां तक पूरा लिख लीजिए, कुछ मत लिखना, हटाइए वहां से।
उसके बाद हम स्पर्म के रास्ते को बताए थे कि जो सहायक जो डक्ट थे उसके, ठीक है, सॉरी एसेसरी डक्ट हम बताए थे आपको, यानी कि सहायक नलिकाएं जो थी। सहायक नलिकाओं में हमने क्या बताया था, सहायक नलिका में वास डिफरेंस और उसके बाद अधिविश मतलब कि एपिडार्मिस, इसकी हिंदी इंग्लिश साथ में लिखी है, जो कि हम वहां पर हिंदी नहीं बताए, इंग्लिश ही बताए हैं आपको। तो यहां से आप उस वाले हेडिंग को लिख सकते हैं, इतना तो आप राइट कर सकते हैं। आगे की जो हेडिंग है हम उसको हम साथ में कंटिन्यू कर देंगे, आपके साथ बोलते चलेंगे या दिखाते चलेंगे, और आप यहां से राइट कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए आप लोग, आज से आपकी लाइव चैटिंग बंद कर दी जाए? बोलिए कमेंट्स में जरूर लिखिए, आज तो चल ही रही है ना। तो कुछ लोग सोच रहे हैं अरे आधे घंटे पहले आकर थोड़ी सी मस्ती कर ले रहे थे, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो गए, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो क्या करें? अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, बताइए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हमें ये काम करना पड़ेगा, आपकी लाइव चैटिंग बंद करनी पड़ेगी। तो क्या करें, बंद कर दिया जाए? ठीक, चलिए एक ऑप्शन हमने ढूंढा है, ये कि आपकी लाइव चैटिंग बंद भी नहीं हो और आप जो है एंजॉय करते हुए क्लास को पढ़ ले, जैसे आप 2-3 दिन से वेट करते थे क्लास का, कि क्लास अभी 6:30 बजे हमें मोबाइल लेकर बैठ जाना है, दोस्तों से बात कर लेनी थोड़ी सी, उसके बाद क्लास पढ़ लेना है। तो बच्चों क्लास पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है, और क्लास पे ज्यादा फोकस करिए, तभी आपको क्लास समझ में आए। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया जो आपको नहीं समझने लायक था, बहुत आसान टॉपिक था, आप इसको एक बार फिर से जाकर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आगे से आपसे ऐसा नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं, आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक प्लान किया है कि जो हम रोज क्वेश्चन पूछते थे आपसे, जो भी क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करते थे, वो क्वेश्चन में डिस्कस करने में जो है उसका केवल आंसर बताने में टाइम 5 से 7 मिनट चला जाता था। तो वही हम सोच रहे हैं, और हाँ, जब वो क्वेश्चन का आंसर बताते तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता था ये कहां से आ गया आंसर, है ना, ये कैसे आ सकता है, ये क्या हो सकता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज रहते थे। तो हमने ये प्लान में ये किया है कि जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर का पैरेलल हम जो है हिंदी में, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी जो है 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा। जिस स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि इसी की यह हिंदी है इसी की इंग्लिश है, ये ऐसा नहीं है, ये हिंदी अलग क्वेश्चन होगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन अलग होगा। जो स्टूडेंट हिंदी का आंसर देना चाहते हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो हिंदी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसका आंसर देंगे, और जो इधर इंग्लिश का पूछा जा रहा है उसके तुरंत बाद वो क्वेश्चन भी इंग्लिश में होंगे, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितना आता है आप उतना का दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए वहां पर। और जब हम हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो हिंदी का आंसर एक साइड लिखिएगा, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, जैसे भी होगा आप उसका आंसर हमको दे दीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम यही प्लान में सोचे हैं कि हम हर दिन 10 से 15 मिनट की जो क्लास होगी वो अलग से अपलोड की जाएगी, जो प्रीमियर होगा आपका, यानी लाइव चलेगा वो 10 से 15 मिनट। उसके बाद उस लाइव क्लास में आप क्वेश्चन जो हम पूछेंगे, एक केवल, अब कुछ लोगों को क्वेश्चन दिखता नहीं था, अब हम केवल एक क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके बोर्ड पर बड़ा सा होगा और आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। वो कुछ 5 से 7 सेकंड के लिए होगा, जिसका आंसर आप लाइव चैट में देंगे और हम वॉच कर रहे होंगे आपको अच्छे तरीके से। तो सही रहेगा ना, लाइव चैट भी आपका चलता रहे, आपका लाइव भी प्रॉब्लम हो अपने फ्रेंड से आप बात भी कर लें, और उसके साथ ही आप जो है लेक्चर को भी पढ़ लें। अब होगा ये कि हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड पर आ जाएगा, और उसका आंसर आप जो है लाइव चैट में तो देंगे ही, लाइव चैट में उसका आंसर देंगे ही, लेकिन उसके बाद आप कमेंट्स में जाकर लिखें, क्योंकि लाइव चैट डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, जैसे अपलोड होता है वीडियो, जैसे खत्म होता है वैसे डिलीट होता है, तो हम देख नहीं पाएंगे किसने किसने आंसर दिया। इसलिए कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के अंत में जो खत्म हो जाएगा तो उसका आंसर आपको अपने नोट कॉपी में लिखना है, उसको जो है राइट कर देना है कमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि वीडियो खत्म होने के बाद अपने सारे आंसर को कमेंट्स में जाकर लिखना है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब हम आगे पॉइंट्स बता देते हैं आपको। आई थिंक आज की जो क्लासेस है वो
आज की क्लासेस हो सकता है एक अपलोड की जाए, ठीक है, हो सकता है एक अपलोड की जाए, और जब उसकी एक क्लासेस आपको अपलोड मिलेगी तो नेक्स्ट डे से हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 2 क्लासेस मिले। 2 क्लासेस का मतलब एक आपका जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहें कंटिन्यूअस, और एक जो है आपके क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, जिससे आपको क्वेश्चन देने के बाद आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ मुझसे मेडिकल लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो एनसीईआरटी में नहीं रहे होंगे, या आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ा। जैसे आज ही एक क्वेश्चन था, है ना, आज ही एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट वाला साइड 10th वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर आप जो है कुछ लोग कंफ्यूज होके नहीं दे पाए, कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट ने दिया है आंसर, मैक्सिमम ने सही दिया है। तो आगे जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का जवाब भी हम बताएंगे। यानी अब तक हम क्या कर रहे थे, नाम ले रहे थे, इतने इतने बच्चों ने बता दिया, अब वो जवाब आपका सही है तो क्यों सही है ना, आपका जवाब गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे आपके दिमाग की जो ब्रेन पावर है, जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पावर है, वो बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, हमें केवल बोर्ड के लिए नहीं आपको पढ़ाना है, हमें आपको साथ साथ में कंपटीशन के लिए भी तैयार करना है। इसलिए स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट मानिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, ऑप्शन आप जरूर राइट करिएगा लाइव चैट में, ठीक है। लाइव चैट में हम देख रहे होंगे कितने स्टूडेंट ने तुरंत आंसर दिया, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लान सही रहेगा, बताइए सभी लोग, बताइए लाइव चैट में, बताइए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, कि रोज जो क्वेश्चन का सीरीज था उसका अलग कर दीजिए और जो लेक्चर पढ़ाते हैं उसका अलग, सही रहेगा ना। हाँ, आपकी लाइव क्लास भी बच गई। और अच्छा, पहले कितने लोग डर गए थे कि आज से अब लाइव क्लास बंद हो रही है, कितने लोग डर गए थे, बताइए सभी लोग, कितने लोग डर गए थे कि आज से जो बातें चल रही थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म। कोई बात नहीं, हम समझ रहे थे कि लॉकडाउन में, अच्छा बात भी आप झगड़ा वगड़ा मत किया करिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं, नोट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा आप लोग। अब दूसरा जो वीडियो अपलोड होगा, वो जो दूसरा वीडियो अपलोड होगा आपको वो उसका लाइव नहीं मिलेगा। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके 1 से 2 मिनट बाद वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। मतलब समझो 6:30 बजे इसका लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी। केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज होगी उसको तो हम बताएंगे केवल किसमें, उसके लिए तो लाइव क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, वो लाइव आप कर सकते हैं। उसका आंसर दीजिए कमेंट में, फिर जाकर लास्ट में उसका आंसर दे दीजिएगा। लेकिन जो आपके बोर्ड के या फिर आपका जो सिलेबस कंटिन्यू चल रहा था उसकी लाइव क्लासेस नहीं रहेगी, क्योंकि लाइव क्लास रहती तो आपका ध्यान रहता है लाइव में, इसलिए हम उसके लाइव क्लास को हम बंद कर देंगे। हम केवल उसको आपको जब भी टाइम मिलेगा आप कंसंट्रेट, या फिर तुरंत, हम तो कहेंगे तुरंत देखिए जाकर, ठीक है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, जैसे 15 मिनट का लेक्चर था, 7:15 7:20 पे खत्म हो गया लेक्चर, तो 7:21 या 22वें मिनट पर जो है वो दूसरा वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, और उस लेक्चर को आप पढ़ के अपनी कॉपी को नोट्स करिए और उसको रिवाइज करिए, और अगले क्वेश्चन में अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है। तो अब हम ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। आज आई थिंक आज जो है, आज आपका ये वीडियो लंबा हो गया, इसलिए आपको एक ही वीडियो मिलेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो की इच्छा मत करिएगा, आज दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, दूसरा वीडियो कल से मिलेगा आपको, ठीक है। 2 वीडियो कल से मिलेंगे, आज हमने प्लान किया है पूरा, और कल कुछ स्टूडेंट का कॉल्स और कुछ स्टूडेंट का जो है मैसेज आया था कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, शायद लाइव चैट की वजह से हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम में। तो बच्चों लाइव चैट की वजह से ही प्रॉब्लम में है आप लोग, आई नो वेरी वेल, ठीक है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता, क्योंकि आप चैटिंग के चक्कर में अपना लेक्चर भूल जाते हैं, और जब लेक्चर भूल जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आया सर कैसे पढ़े, हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़िए बच्चों, क्योंकि आगे आपको बीएससी करना है, आगे आपके सपने बड़े हैं, आगे आपको जो भी कदम रखना है सब इंग्लिश मिलेगा। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप इंग्लिश से भागिए मत, जिससे आप जितना भागेंगे आपको वो उतना दौड़ाएगा, ठीक है। जिद्दी बनिए कि मुझको क्यों नहीं आता, और बुक में सब लिखा है बच्चों, हम कहीं बाहर से नहीं जाकर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से पहाड़ तोड़ कर लाया और पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पिछली क्लास के क्वेश्चन के बारे में बता दें, कितने स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया। तो हाँ, एक बात और, जिस स्टूडेंट का यहाँ नाम अनाउंस किया जाता है और जिनका कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप
जो है थोड़ा बहुत उनके लिए क्लैपिंग वगैरह कर दिया करिए लाइव चैट में, थोड़ा सा उनका मनोबल ऊंचा हो, ठीक है। तो आज भी जिनका जिनका पूरा जवाब सही था उनका नाम हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले जो आज क्वेश्चन का आंसर दिया था, सबसे फर्स्ट पे राम बच्चन सरोज करके कोई है, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। दूसरे नंबर पर अभिषेक प्रजापति ने दिया, तीसरे नंबर पर राहुल सोनकर ने दिया, चौथे नंबर पर अलका राय ने, और पांचवें नंबर पर बालकृष्ण ने, और छठवें नंबर पर जिद्दी गर्ल ने, सातवें नंबर पे जो आंसर दिया था अंकित सिंह कुशवाहा ने, और इनका एक आंसर गलत भी है, ठीक है। और उसके बाद एक अमित फ्लैक्स, इनका भी जो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर था, ये भी इनके भी सारे आंसर क्या थे, सही थे। तो इन सारे विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे विद्यार्थियों के सारे आंसर सही हैं। इनके लिए क्लैपिंग और बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से बने रहें और अपने जो आपका लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बच्चों, आप मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना तो सोचिए, है ना। अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आप जो ये सीरीज चल रही है आपको एक अपर लेवल तक लेकर जाएगी, आप एक अलग तरीके से खेलेंगे। तो प्लीज आप जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उसको बड़े ध्यान से सुना करिए, बड़े ध्यान से, बल्कि एक नहीं 2 बार करिए आप उसको, और उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरे पढ़ाने का लक्ष्य है कि हमारे स्टूडेंट जो है कंपटीशन एग्जाम में प्रॉब्लम न क्रिएट हो उनको। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बच्चों, जो कल जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका पहला क्वेश्चन था क्या, स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट का सही था ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, परागण का एक्साइन स्तर जो होता है। दूसरा नाम है युबस्कायों का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया, शायद हम नहीं पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी में था नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सर आप कुछ लोग सर आप क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, अरे आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वहीं से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछ रहे हैं। बस यही है कि हम यहां अगर हम बताते हैं आपको, तो केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपके एनसीईआरटी से नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। जो ये भी अभी यही जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, युबस्कायों का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो वो टेपिटम इसका उदाहरण है। जो टेपिटम उसका आंसर है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, आप उसको कहीं एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाए। हम इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं कि अगर जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो आपकी हेल्प करे। आप ऐसे नहीं कि अरे ये तो पढ़ाई नहीं गया है तो एनसीईआरटी में नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम मानते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं था, बाकी आप जो ऊपर पढ़े वो था। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 12 जो था, द्विनिषेचन क्रिया होती है, किसमें होती है बताइए। दोहरा निषेचन किसमें होता है, नहीं पढ़ाए हैं क्या, बताइए, पढ़ाए हैं ना। ये दोहरा निषेचन होता है किसमें, आवृत बीजी पौधों में होता है। बताइए क्या कठिन था, ये आसान था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि वह परागण जिसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न परागकण व वर्तिकाग्र परस्पर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि परागकण अलग होता है और वर्तिकाग्र अलग होता है, आनुवंशिक रूप से दोनों अलग होते हैं। तो किसमें होते हैं, परनिषेचन में होते हैं बच्चों। परनिषेचन पढ़ाए ना कि एक प्लांट दूसरी जगह, दूसरा प्लांट दूसरी जगह है, वो किसी चींटी या किसके द्वारा उसके पास पहुंचता है। बताइए, नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं यार, काहे ऐसा करते हो तुम लोग। उसके बाद अपस्थानिक बहुभृणता पाई जाती है। बहुभृणता किसमें पाई जाती है, सिट्रस फूड में। अगर आप बुक पढ़े हैं तो जरूर इसका आंसर देंगे, और शायद इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ाए, मतलब पिछले क्लास में एक बार फिर से डिस्कस किए थे। तो बच्चों, इतने आसान आसान क्वेश्चन हलवा जैसे हैं। हलवा हलवा नहीं होता यार हलवा नहीं होता, क्या होता है, हलवा। हाँ, हलवा जैसा जो भी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उसका आंसर नहीं दे पा रहे यार और कह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़ा रहे यार, इंग्लिश नहीं यूज करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। चलिए कोई नहीं, और हम जब अब से लाइव क्लास जो बंद कर रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा, चिंता मत करिए। आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है। और इंग्लिश से भागे मत स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमको इंग्लिश ज्यादा यूज करनी पड़ती है। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए, इस चैप्टर में इंग्लिश यूज करनी पड़ती है हमको, और है बुक में सारी इंग्लिश जो है जो यूज करते हैं वो बुक में कई बार हम आपको बता दें। बुक जरूर पढ़िए, आप मुझ पर विश्वास रखिए, जो आपके लिए सही है मैं वही कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि इस प्रकार से कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है।
मेरे सिलेबस में तो है ही नहीं। अरे सिलेबस देखो तो पहले, सिलेबस देख के तो बताओ हमको कि नहीं सर जो आप इंग्लिश बताए हैं वो सिलेबस में था ही नहीं, तब तो हम माने। बुक में है, आप उसको अगर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि हाँ सर इतना सारा इंग्लिश यूज कर दे रहे हैं। बच्चों इंग्लिश यूज करें, इंग्लिश बता रहे हैं आपको हम। बुक में तो हिंदी लिखा है ना, हिंदी के बगल में इंग्लिश लिखी है, उसी की इंग्लिश हम आपको इंग्लिश में बता दे रहे हैं। कोई नहीं, आप एंजॉय करेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान सुन रहे हैं। प्रॉब्लम जो थी हम समझ गए थे, लाइव चैट चल रहा था आपका, है ना। लाइव चैट चल रहा था तो लाइव चैट में तो प्रॉब्लम होगी ना। आज से लाइव चैट बंद, लाइव चैट चलेगा ऐसा नहीं है। लाइव चैट जो भी होगा क्वेश्चन में चलेगा, बड़ा मजा आएगा। आप मेरे साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे ना तो वाकई में आप कहेंगे यार मजा आ रहा है इस क्लास में, है ना। तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसका आंसर लाइव चैट में दीजिए, उसके बाद कमेंट में जाकर बताइए, और जिनका सही होगा उसको हम दूसरे क्लास में बताएंगे। और दूसरे क्लास में जो उस क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों सही है, ये क्यों है ना। तो बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, गलत कर रहे हैं क्या, बताइए सभी लोग। ऐसा ही रहे तो ठीक है ना। एक जो है क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है वो अलग, उसका अलग वीडियो रहे, वो लाइव रहे, और जो वीडियो पढ़ने वाला है उसको अलग रहे, ताकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में अलग अलग हो जाएं और आराम से पढ़ के नोट कर पाए। हाँ, एक क्यूरीज और थी कि सर नोट नहीं करवाते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम करवाने लगेंगे, है ना, नोट्स करवाने लगेंगे। हालांकि बुक में सब कुछ लिखा था, बता भी दिए थे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास से वो भी करवाने लगेंगे। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो बहुत लंबा हो गया, है ना, हो गया। तो आज का क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि थंबनेल में तो देख लिया था क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो आज का क्वेश्चन कहाँ है, तो आज का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा, 5 से 7 सेकंड होगा, आप उसको पढ़िए या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए सारे लोग, ठीक है। उसका फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करें हम। तो पहला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देने से पहले मैं ये भी बता दें आपको, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश वाला क्वेश्चन अलग होगा, हिंदी वाला अलग होगा। जिसमें कंफर्ट लगता है वो अपना आंसर देगा, जिसको दोनों में लगता है वो दोनों का देगा, जिसको में एक का लगता है वो एक का देगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, इसका आंसर दीजिए फटाफट लाइव चैट में। हो गया, मैक्सिमम लोग दे रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, गुड, वेरी गुड। चलिए हटाएं अब इसको, हाँ बहुत सारे लोगों का लिस्ट आ रही है। चलो उसके बाद अब आप यहां पर आ गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन का टाइम निकल गया, आप लेट हैं, वीडियो पॉज करके दीजिए यार। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, हटाते हैं इसको, हटा दिए, ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब, वीडियो पॉज करके दो यार। सर बहुत तेज चल रहे हैं, सर तेज नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करो, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इतना एमबी, इतना जीबी खत्म हो जाता है, शाम तक बचता नहीं मेरे पास कुछ। कंगाल हो जाता हूं मैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे चुके। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आ रहा है ना सब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद जो 6 वाला क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आएगा आपके पास, ये 6 वाला क्वेश्चन, गुड, सही हटा रहे हैं इसको। ये 7th क्वेश्चन, पॉज करके दीजिए, पॉज करके पढ़िए और दीजिए। उसके बाद 8th क्वेश्चन, उसके बाद 9 यानी 9वां क्वेश्चन, उसके बाद 10वां क्वेश्चन। चलिए गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया और फटाफट आंसर दे रखे आपको, बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए क्लैपिंग, बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उसको आप सही ढंग से फॉलो करिए। अगर किसी को हमने हर्ट किया तो उसके लिए सॉरी।
देखिए बच्चों, हम इंग्लिश और हिंदी या फिर ऐसे नहीं है कि हम नहीं आपको पढ़ाना चाहते। देखिए हम आपका भलाई चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को जो लेक्चरर हैं, जो आपका बुक से जो पढ़ाया जा रहा है वो अलग हम पढ़ाएंगे। और ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज बड़ा बड़ा मजेदार होगा। आगे आने वाले समय में आपको लगेगा वाकई इसका तो वेट ही कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आंसर के सीरीज को देने में वेट कर रहे होंगे आप लोग। और आपका क्वेश्चन गलत होता है, सही होता है, एक ऑप्शन मारिए, ठीक है, एक ऑप्शन मारिए। नहीं आ रहा तुक्का ही मार डालिए, नहीं आ रहा तुक्का मार डालो, ठीक है। बाद में जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसका आंसर भी पता कर पाएंगे, उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो आज आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, ऑप्शन भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, आप उसका आंसर भी दे पा रहे थे। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी? और जो बताया गया वो अच्छा था? बोलिए सही लोग। नहीं, जबरदस्ती नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दीजिए अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा सबको? वेरी गुड। तो ऐसा ही रहेगा तो ठीक रहेगा ना, मतलब क्वेश्चन आंसर का सीरीज दूसरा और क्लासेस का सीरीज दूसरा। क्लासेस में चैटिंग नहीं हो पाएगी, इसमें आप चैटिंग कर सकते हैं। सही रहेगा ना? सही रहेगा, वेरी गुड। तो आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये लेक्चर पूरे इंडिया में पब्लिश होने जा रहा है। मतलब सारे लेक्चर पब्लिश हैं पूरे इंडिया में, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सीरीज ऊपर नीट लिखा है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको टैप करके आएंगे और आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी अब आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप ढंग से मेरे लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर है आप तभी दे पाएंगे जब आपको हम पिछले जो टॉपिक जो था हम जो पढ़े हैं उसको आप सही से पढ़ेंगे तभी। और बहुत सारे स्टूडेंट अब आने वाले हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ने वाली है, हो सकता है हजारों लाखों में पहुंच जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज जब वो नीट के स्टूडेंट देखेंगे तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपकी ट्रैफिक बढ़ने वाली है और तैयार रहिए युद्ध के लिए। आपके लिए तो युद्ध छिड़ गई, चैटिंग वाला है ना, कौन कौन सबसे पहले आंसर देगा, इसका युद्ध छिड़ चुका है। तो बच्चों, आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, आज से तैयार हो जाइए। जो लोग पिछले टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, बड़े शिद्दत के साथ रिवाइज करिए, बुक पढ़िए और अपने युद्ध के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला चैलेंजिंग टॉपिक आने वाला है सब कुछ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद, और आगे भी बने रहिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, और आप अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, करते रहिए और क्वेश्चन आंसर का वेट करिए, क्योंकि अब तो अंदर हलचल हो गई कि नेक्स्ट डे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, है ना, या दूंगी। तो अब तो होगा मजा, क्योंकि ये सीरीज पॉपुलर होने वाली है आगे। और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के पास, आओ कंपटीशन की तैयारी कर लो, क्योंकि ये सीरीज जो चल रही है वो मेडिकल स्टूडेंट तक के लिए है। तो प्लीज, और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि भीड़ बढ़ने वाली है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को आज मजा आया होगा क्लास में, थोड़ा सा डर गए थे पहले स्टार्टिंग में, फिर मजा आया होगा आपको, और अब तो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर सही नहीं किया, कि बताइए अच्छा लगा कि नहीं, जो हम 2 वीडियो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोग पहले ही बता चुके हैं सही है, मैं भी कितनी बार पूछूं आपसे। चलिए कोई बात नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ रहा, जो नहीं समझ में आ रहा उससे पूछिए, क्यों नहीं आएगा समझ में आएगा, बार बार रिवाइज करिए, आएगा और 100% आएगा। तो चलिए आज ज्यादा बात कर लिए हैं, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से 2 लेक्चर आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज और दूसरा आपका एजुकेट, मतलब कि जो आपका सिलेबस होगा। और हम कल से आपकी हेडिंग पर फोकस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, साथ में लिखवा भी देंगे, ठीक है। और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का ज्यादा यूज करेंगे, और जो बुक में इंग्लिश है बच्चों उसको तो हम यूज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना, फिर से थैंक यू सो मच। और किसी को हर्ट किए तो माफ कीजिएगा, अगेन फिर से एक बार बोल देते हैं,